वेलकम टू माय चैनल मी एंड मी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप लोगों के। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी नूडल्स रोल। बहुत टेस्टी बनते हैं, नई रेसिपी है, बहुत इजी है। बच्चों को लंच बॉक्स में दें। अगर बच्चे खाना नहीं खाते तो उनको फटाफट बना के दें। नूडल्स तो बच्चे वैसे ही बड़े शौक़ से खाते हैं और ये नूडल्स रोल तो बहुत ही शौक़ से खाएंगे। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने 3 छोटे पैकेट नूडल्स के ले लिए हैं। चटपटा नूडल्स, आप मैगी ले सकते हैं, चटपटा ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अब हम इसमें डालेंगे नूडल्स। तोड़ने नहीं है, हमने वैसे ही डालने हैं और टेस्ट मेकर इसमें बाद में ऐड करेंगे, अभी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। सारे इसमें डाल लेंगे और 2 कप पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना है, इसमें हमने सॉस नहीं बनानी, इसको बस खुशक खुशक ही बनाना है हमने। ये देखिए पकना शुरू हो गया, इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ गया। अब हम इसमें अच्छी तरह से चम्मच चला देंगे ताकि ये जो नूडल्स हैं वो अलग-अलग हो जाएं। बड़े अच्छे तरीके से बॉयल आ रहा है, बस आपने देखना है। ये देखें बिल्कुल पानी ड्राई हो गया। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इनको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। ये देखें नूडल्स ठंडे हो गए हैं। अब हम इसमें अपने ये टेस्ट मेकर डालेंगे। 3 पैकेट हैं, तीनों पैकेट डाल देंगे हम टेस्ट मेकर के। ये मैंने अंगूर का सिरका डाला है 1 चम्मच, 1 टेबलस्पून डाल दिए और चिली सॉस डाल दिया है 1 टेबलस्पून। अगर आप चटपटा बनाना चाहते हैं तो इसमें मिर्च मसाले भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने 2 चम्मच टमाटर बहुत बारीक कटिंग कर लिया है और चम्मच प्याज, वो भी बहुत बारीक स्लाइस में कटिंग कर लिया है। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि एक जैसी यकजान सी चीज़ें हो जाए सारी। ये देखें वो कैसे उलझी हुई हैं सारी एक दूसरे के साथ। ये देखें मिक्स हो गई हैं। अब हम इनको साइड पे करेंगे। ये देखें मैंने 4 पीस ब्रेड के लिए हैं, स्लाइस लिए हैं 4। अब इनके किनारे कटिंग कर देंगे। जो हम इसके किनारे कटिंग करेंगे हम उनको वेस्ट नहीं करेंगे, हम उनके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। ये देखें ऐसे आपने सारे पीस कटिंग कर लेने। ये देखें मैंने सारे पीस कटिंग कर लिए हैं। अब हम इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से चपटे हो जाएं, प्रेस हो जाएं। ये देखिए बेलन की मदद से आपने अच्छी तरह से बेल लेना है जैसे हम रोटी को बेलते हैं। ये देखिए ऐसे हम सारे पीस को बेल लेंगे। एक मैं पीस और बेलती हूँ। ये देखें ऐसे दबा के, थोड़ा सा ज़्यादा दबा के, इसको तोड़ना नहीं है। ये देखें बिल्कुल प्रेस हो गए हैं। अब हम बाकी सामान की तरफ चलते हैं। ये देखिए मैंने एक कटोरी ली है, इसमें मैं डालूँगी 1.5 चम्मच के करीब मैदा। मैदे में हम थोड़ा सा पानी डाल के गाढ़ा सा गोल बना लेंगे। इसमें गुठली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। ज़्यादा पतला नहीं बनाना है इसका मिक्सचर, बस ज़्यादा ना गाढ़ा हो ना नरम हो, नॉर्मल सा हो। अच्छी तरह से इसमें को मिक्स करना है आपने। इसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। ये अभी बहुत गाढ़ा है, हम थोड़ा सा पानी और डालते हैं इसमें। 1 चम्मच के करीब मैंने और पानी डाल दिया। बस हमें ये वाली उसकी शेप चाहिए। ये देखें आप ये टेक्सचर चाहिए हमें। ये देखें ऐसे, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। चलिए हम अब इसको रोल बनाते हैं। इसमें हम एक साइड पे डालेंगे नूडल्स। चम्मच की मदद से डाल लें और हाथ की मदद से इसको सेट कर लें। ये देखें एक सिरे पे हम नूडल्स डालेंगे और एक सिरे पे हम मैदे का ग्लू लगाएंगे ताकि जो हमारे रोल हैं वो अच्छी तरह से चिपक जाएं। इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा प्रेस करें। प्रेस करने के बाद इसको दबा दें।
ये देखें बड़े अच्छे तरीके से ये रोल बन जाते हैं और खुलते भी नहीं हैं। इसी तरीके से हम सारे रोल रेडी करेंगे। ये देखिए सारे पीस मैंने रोल बना लिए हैं और ये जो 2 पीस मैंने रखे हैं इनके किनारे कटिंग नहीं किए। अगर आप किनारे नहीं काटना चाहते तो ना काटें। फ्राई पैन गरम हो गया है, इसमें मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है, सिर्फ इसको ग्रीस ही किया है नीचे से। सारे पीस हम इसके अंदर रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। ना हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं, ना हम इसको डीप फ्राई कर रहे हैं, बस इसको हल्का सा सेकेंगे ताकि ये थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर ले। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, ये कच्चे नहीं हैं, ये ऐसे भी बहुत मज़े के हैं, केचप के साथ, चटनी के साथ, सॉस के साथ, जैसे मर्ज़ी खाएं। अगर हम थोड़ा सा सेक लेंगे तो ये मज़ीद टेस्टी हो जाएंगे। इसके ऊपर हम ब्रश की मदद से थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से क्रिस्पी से हो जाएं। ये देखिए अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। एक साइड से ये हो गए हैं, अब दूसरी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी ब्राउन सी लेयर आ गई है इसकी। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है इसकी लेयर। ऐसे ही हम अपने सारे पीसों को फ्राई कर लेंगे। बच्चों के लिए एक ये नया तरीका है, बच्चे बड़े एंजॉय करेंगे, शौक़ से खाएंगे। अगर बच्चे खाना नहीं खाते तो आप इस तरीके से नए तरीके से बच्चों को बना के दें, बच्चों का पेट भी भर जाएगा और एक नई रेसिपी भी रेडी हो जाएगी। ये देखिए सारे रेडी हो गए हैं, अब हम इनको निकालते हैं डिश में। देखिए कितनी इजी रेसिपी है, फटाफट बन गई है। ये देखें जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये खाने में उतने ही टेस्टी हैं। स्पाइसी मैंने कम रखे हैं, अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें मिर्च मसाले मज़ीद डाल सकते हैं। आप भी अपने बच्चों को बना के दें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कमेंट्स में तो मुझे ज़रूर बताया करें कि कैसी रेसिपी बनी है और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।